गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूँ ऐश्वर्या। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्योंकि अभी सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पावन महीना होता है। ये बहुत श्रद्धा का महीना होता है, पूजा पाठ का महीना होता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम मंदिरों में तो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घरों में हम अपने भगवान को याद ज़रूर करते हैं। लेकिन आप एक बार दिन में सिर्फ एक बार भी अगर भगवान का ध्यान लगा लोगे 2 से 3 या 5 मिनट के लिए भी, वो भी काफ़ी होता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन हो, एक बार अपने भगवान का ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए पूरे दिन में, अपनी कामना के लिए, अपने बच्चे की अच्छी कामना के लिए, आशीर्वाद के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सावन का महीना जैसा कि हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि आ चुका है। इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उनके साथ 2 जानें पल रही हैं और उन 2 जानों का उनको देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या वो चीज़ें हैं, चलिए वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सावन के महीने में आपने सुना होगा कि साग नहीं खाया जाता है। चाहे वो साग पालक हो, बथुआ हो, चने का साग हो, बोई हो या फिर डोलिया हो। इन सागों को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अभी जो वो पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी होता है खेतों में भी और ऊपर से भी बहुत ज़्यादा बारिश आता है, जिसके कारण उनके पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कि अगर आप खाओगे तो आपके लिए प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके और आपके बच्चे के विकास के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि बासी खाना सावन के महीने में या फिर कोई भी महीने में बासी खाना प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इससे गैस की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, फिर पेट में दर्द और एसिडिटी की प्रॉब्लम, साथ ही कब्ज की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उनको बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चाहे जो खाना आप रात भर फ्रिज में रख के सुबह में उसका सेवन करते हो तो उसमें उतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं जितने कि एक ताज़ा खाना में खाने से मिलता है आपको वो न्यूट्रिशन। तो इसलिए जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, बासी खाना का त्याग करके थोड़ा सा बनाएं और फ्रेश खाएं, वही आपके शरीर को लगेगा और बच्चे के विकास उससे तेज़ी से होता है। तो इसलिए सावन में ही क्या, हर एक महीने में आपको बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो ये है तरबूज। यानी कि अभी तो तरबूज का मौसम ख़त्म भी हो गया और तरबूज धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब और सड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही उसमें जो पानी की मात्रा होती है, वो पानी जो है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो महकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस महीने, सावन के महीने से आपको तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और तरबूज अगर मार्केट में अवेलेबल भी है तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो तरबूज बिल्कुल फ्रेश है, वैसे तो अब बिल्कुल फ्रेश फल नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जो भी तरबूज होंगे वो टूट गए होंगे या फिर जो बहुत दिनों से ला के रखे हुए होंगे, फ्रेश तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश तरबूज है तो आप थोड़े बहुत मात्रा में खा सकते हो। उसके बाद फोर्थ जो चीज़ है वो ये है नॉनवेज। सावन के महीने में वैसे भी आध्यात्मिक रहते हैं हम, तो इसलिए नॉनवेज का त्याग करते हैं। नॉनवेज इस महीने में नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं और इस महीने में किसी को भी ऐसा बोला जाता है कि जीव हत्या नहीं किया जाता है, तो इसलिए सावन के महीने में बिल्कुल से बिल्कुल नॉनवेज का त्याग करें। फिफ्थ ये है कुछ सब्जियां जैसे कि बैंगन, घिया, कद्दू। आप देखोगे कि बैंगन में अब बारिश के मौसम में ये होता है कि धीरे धीरे अंदर से, ऊपर से बैंगन तो दिखने में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अंदर से वो कीड़े पकड़ना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, जिसके लिए अगर आप वो पार्ट भी हटा देते हो बैंगन का तो वो पूरा बैंगन जो है धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी जो बॉडी वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिससे कि उस सब्ज़ी का न्यूट्रिशन खोना शुरू हो चुका है। तो इसलिए आपको बैंगन, घिया, कद्दू इस सावन के महीने में जो है नहीं खाना चाहिए, त्याग करना चाहिए इसका। सावन में दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि बारिश के जो महीने होते हैं उसमें दही में ख़तरनाक बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगती है, इसलिए दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। खासकर जो खट्टी दही होती है, बहुत दिन के जो दही होते हैं, वो तो बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर उसके बाद आपको सर्दी, खांसी, बुखार की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सावन के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे जंक फूड, चाइनीज़ फूड, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं
कि चाउमीन हो, पास्ता हो, पिज़्ज़ा हो, मैगी हो, इन सब में भारी मात्रा में एक गंदा मैदा यूज़ किया जाता है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को अभी त्यागना है, अभी क्या हमेशा के लिए त्यागना है। अगर आप चाउमीन खाती हैं, मैगी खाती हैं, पिज़्ज़ा खाना पसंद करती हैं, तो आप घर में आटे का बनाया हुआ चाउमीन और मैगी और पिज़्ज़ा खाएँ, क्योंकि बहुत लोग जो है, एक मशीन आती है ऑनलाइन, आप उसको ख़रीद के घर में ही चाउमीन और मैगी बना सकती हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा बाज़ार के बिके हुए मैगी और चाउमीन से, क्योंकि उसमें ख़राब मात्रा में बिल्कुल ख़राब तरीके से यूज़ किया हुआ मैदा होता है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल से बिल्कुल अभी से अभी सेवन करना बंद कर दें और घर में बनाए हुए हेल्दी फूड्स खाएँ। तो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।